नमस्कार दर्शकों। आने वाली नवंबर 21 को बृहस्पति ट्रांजिट कर जाएंगे धनु से मकर में। जनरली ट्रांजिट एक दो दिन आगे पीछे 21 का 22, 23, 24 तक भी हो सकता है। तो लेकिन ब्रॉडली बाय द लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2020 जुपिटर जो है वो सैगिटेरियस से मकर में नंबर 10 राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। ये जुपिटर की नीच राशि है, वो अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। नीच राशि में आने का सबसे पहली बात तो है कि खबर तो कोई बहुत अच्छी नहीं है। माहौल खराब है, कोविड सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन है। उसके अलावा जुपिटर का भी डेबिलिटेशन में आ जाना ये कोई अच्छी खबर नहीं है। मैंने ये वीडियो बनाने का एकमात्र पर्पस है कि मैं आपको हर लगन को लगन वाइज कुछ ऐसे उपाय बता सकूं कि ये उपाय आप करें। ये वीडियो पूरी तरह से उपाय की वीडियो है और उपाय भी सारे गोस्वामी जी विरचित श्री रामचरितमानस से लिए गए हैं। उसका कारण यह है कि गुरु अपने आप में पुस्तक है, शास्त्र है, आधार है, ईश्वर है। तो गुरु का बेस्ट उपाय हम किसी शास्त्रीय पुस्तक से ले सकते हैं। तो आइए, हर लगन में, लगन से हम बात कर रहे हैं, हर लगन में क्या स्थिति रहने वाली है बृहस्पति की और बृहस्पति देव के लिए कौन सा उपाय कारगर होगा मानस के आधार पर, मैं आपको शेयर करता हूं। दोस्तों, आपका इतना प्यार और सम्मान मुझे मिलता है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं इसको अपने दोस्तों में भेजिए, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर लिखिए। कालपुरुष की कुंडली या मेष लगन की कुंडली, हम लगन की बात कर रहे हैं यहां पे। मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति भाग्येश और द्वादशेष होके दशम से गोचर करेंगे। दशम में बृहस्पति नीच के होते हैं, वो वहां पर नीच के होंगे। तो जब भी बृहस्पति दशम से गोचर करते हैं तो जनरली आप इस चीज को लेकर चलना, प्रोफेशन रिलेटेड अनईज डेवलप होती है। ऑल्दो वहां पर बैठ के बृहस्पति आपके धन भाव को देखेंगे तो सुरक्षित है, धन भाव, फैमिली का भाव सुरक्षित है, घर परिवार सुरक्षित है। छठे को देखेंगे तो आपके एफर्ट्स बढ़ा देंगे। तो आपको थोड़े से अपने एफर्ट्स यहां पर बढ़ाने होंगे। बृहस्पति का थोड़ा सा आपने चिंतन करना है। मैं आपको मानस की चौपाई दे रहा हूं मेष लगन वालों के लिए। आप 11 चौपाई एवरीडे मॉर्निंग मंदिर में बैठते हैं या मंदिर जाते हैं, कहीं भी बैठ के करें। बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, फेमस चौपाई है, आपको याद हो जाएगी, आप लिख भी सकते हैं। ये मेष लगन के लिए है, सुंदरकांड की दोहा नंबर 5 पे चौपाई है। प्रभि से नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। आप इस चौपाई का पाठ करके, इस चौपाई का रेसिटेशन करके अपना दिन शुरू करें। आपको गुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आइए अब बात करते हैं वृषभ या टॉरस लगन की। टॉरस लगन में बृहस्पति अष्टमेश और लाभेश होके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो प्लेसमेंट तो लगभग ठीक है, भाग्य स्थान अच्छा घर है, लेकिन अष्टमेश भी हैं और वो साथ साथ लाभेश भी हैं। अष्टमेश होके बृहस्पति आपके लगन को देख रहे हैं जो कि शत्रु भाव है, यानी कि कुछ पीड़ा देनी संभव है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है। लाभेश होके देखेंगे तो भैया गुरु बृहस्पति लाभेश होके जब भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ लाभ तो आ ही जाएगा, नुकसान तो कराएंगे नहीं। तृतीय और पंचम को भी देख रहे हैं। तृतीय यानी कि आपका एफर्ट, आपका पड़ोस, आपका थोड़ी भागदौड़, आपके मित्र, इस घर को देख रहे हैं। या तो आपका अगर कोई ट्रांसफर ड्यू है तो वो भी इस समय सिरे से चढ़ सकता है। लेकिन बृहस्पति जब भी आपके नवम में बैठ के आपके पंचम और लगन को देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा योग होता है। और इस योग में हमारे वो दर्शक जो इस समय संतान की कामना करते हैं, वो कृपया संतान के लिए अपना प्लानिंग शुरू कर दें। उनके लिए मैं एक मानस की चौपाई दे रहा हूं, वो अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रसन्न मन से इस मानस की चौपाई का पारायण करें। बालकांड के दोहा नंबर 190 से मैंने चौपाई ली है। कौशल्या के कई हाथ धरी, उस समय की चौपाई है जिस समय की राजा दशरथ ने पुत्र कामिष्ठी यज्ञ कराया है और अग्निदेव ने खीर का कटोरा लेके राजा जी को दिया है और 9 रानियों के बीच में वो खीर का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, एविधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। वृषभ लग्न
आप इसका पारायण करें। और सिर्फ एक संतान ही नहीं, अगर जीवन का कोई और भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप सफलता चाहते हैं, इस पारायण से आपको लाभ मिलेगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं दर्शकों। मिथुन लग्न में गुरु बृहस्पति सप्तमेश और दशमेश ये होके आपके अष्टम से गोचर कर रहे हैं। अष्टम 8th हाउस से गोचर करते हुए वो पंचम दृष्टि से 12th हाउस को देखेंगे, 2nd हाउस को देखेंगे और आपके चतुर्थ को देखेंगे। ये कॉम्बिनेशन क्या बनता है कि यदि आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहां पे माइनिंग से रिलेटेड काम है, जहां पे रिसर्च से रिलेटेड काम है, जहां पे साधना का अध्यात्म का काम है, आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। आप अपने काम में मन लगा के, ध्यान लगा के आगे बढ़ते रहिए। 2nd हाउस को देखेंगे तो मनी वाइज कोई ज्यादा टेंशन मेरे को दिखाई नहीं देती है। 4th हाउस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आपका मंगल या चतुर्थेश की स्थिति ठीक है तो डेफिनेटली भवन योग भी बना रहे हैं ये आपके लिए। 12वें को देखेंगे तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि विदेश संबंधी अगर आपके कोई काम रुके हुए थे तो अब उनके पूरा होने का वक्त आ गया है। फिर भी आप अपने कार्यों के प्रति बिल्कुल जागृत रहें। मानस की एक चौपाई मैंने आपके लिए सेलेक्ट की है। आप इस चौपाई का पारायण करें रेगुलरली। 1 साल तक पारायण करना है, लगभग 1 साल का ट्रांजिट होता है गुरु बृहस्पति का। ये चौपाई मैंने बालकांड के दोहा नंबर 185 से ली है और बहुत मशहूर चौपाई है, सबको याद है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल दिशि विदिशहु माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। आप इस चौपाई का पारायण कीजिए। आप मिथुन लग्न वालों को इस चौपाई का पारायण करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न में बृहस्पति षष्टेश और भागेश होके सप्तम से गोचर कर रहे हैं, सप्तम में नीच के हैं। रोगेश में यानी कि 6th लॉर्ड के स्वरूप में वो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, भाग्येश के रूप में उनकी नॉन मूल त्रिकोण राशि है। तो जिन भी जातकों का, जिन भी दर्शकों की बृहस्पति की दशा महादशा चल रही है और यदि बृहस्पति का लगन लग्नेश से संबंध है, फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति पंचम में बैठे हुए हैं या बृहस्पति भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं या लगन में बैठे हुए हैं या तो लग्नेश से संबंध बनता है, वहां पर स्वास्थ्य संबंधी कष्ट आ सकता है। यद्यपि किसी भी सिचुएशन में उनको कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन कष्ट होके जाएगा। कष्ट को बचाना है। भाग्येश भी है बृहस्पति तो अपने को फायदा हो गया, बचत हो गई, लेकिन कष्ट तो आएगा। थोड़ा सा उनकी भागदौड़ बढ़ेगी, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम आएगी। हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम से बचत के लिए मैंने रामचरितमानस से आपके लिए उत्तरकांड से दोहा नंबर 107 से जो शिव जी की आराधना है, शिव रुद्राष्टक स्तोत्रम, मैंने वहां से आपके लिए 2 लाइनें चुनी हैं। नमामि शिवमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजिहम। इन लाइनों की आप एक माला करें मंदिर में बैठ के, आप देखेंगे कि रोग संबंधी प्रॉब्लम्स में आपको भरपूर सहयोग मिलना शुरू हो गया है। आइए अब बात करते हैं सिंह लगन की। दोस्तों सिंह लगन में बृहस्पति पंचमेश होके और अष्टमेश होके 6ठे से गोचर कर रहे हैं। पंचमेश होके अपने से 2nd है और आपके कर्म स्थान को, आपके विदेश भाव को, आपके धन स्थान को देखेंगे। आपने जो चीजें, जो मेहनत की थी, आपने जो बीज बोए थे, जो मेहनत की थी, उसके फलित होने के चांसेस अब बनते हैं। यद्यपि बृहस्पति 6ठे में है तो अड़चने कुछ आएंगी, अड़चने आएंगी तो उपाय भी हमारे पास, और हमने तो वीडियो भी उपाय के लिए बनाई है ये तो। लेकिन अच्छा है, ईश्वर की कृपा रहेगी तो आपको अच्छे फल आएंगे। स्ट्रगल के बाद आपको लाभ मिलने की अब संभावना बनेगी। मानस की ही सिंह लग्न वालों के लिए उत्तरकांड से मैंने वही 108 जो शिव रुद्राष्टक स्तोत्र है, वहीं से मैंने आपके लिए चुना है। प्रचंडम प्रगष्टम प्रगल्पम पारेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, त्रिशूल निर्मूलनम शूल पाणी, भजे हम भवानी पति भाव गम्यम। ऐसा कह के श्री शिव भगवान को प्रणाम करें, नमस्कार करें। वो सारे के सारे जगत के गुरु हैं और ये जो गुरु बृहस्पति हैं उससे प्रसन्न होते हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं। हमारे वो दर्शक जिनका लग्न कन्या है, कन्या लग्न वालों के लिए बृहस्पति सुखेश और सप्तमेश होके पंचम से गोचर कर रहे हैं। पंचम से गोचर करते हुए वो लगन को देखेंगे जो कि बहुत अच्छा साइन है, वो भाग्य स्थान को देखेंगे जो बहुत अच्छा साइन है,
और लाभ स्थान को देखेंगे, जो बहुत अच्छा साइन है। आपने अपने जीवन में अगर इस समय आपकी दशा अच्छी चल रही है और ग्रह पोजीशन ठीक आपकी बैठी हुई है, आपने अपने जीवन में जो कामनाएं की थी, जो इच्छाएं थी, वो पूर्ण होंगी आपकी। आप एक छोटी सी चौपाई का पारायण करें, और ये मैंने चौपाई आपके लिए बालकांड से चुनी है, दोहा नंबर 236 से, जहां पर मां पार्वती मां सीता को उनकी मनोकामना सिद्धि के लिए आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। आप ये प्रार्थना करें रोज सुबह बैठकर, आप इसका असर देखेंगे। यदि आप इस चौपाई का पाठ करते हैं और ये कामना करते हैं कि मां आपकी कृपा मुझ पर असीम रूप से बरस रही है और मैं जीवन में उन्नति को, ग्रोथ को प्राप्त हो रहा हूं, आपकी बहुत कृपा है, आप देखेंगे कि आपको लाइफ में नए नए एवेन्यूज डेवलप होने शुरू हो गए हैं। आपका योग बहुत अच्छा बनेगा। अब हम बात करेंगे लिब्रा या तुला लग्न की। तुला लग्न में तृतीयेश और षष्ठेश होके गुरु बृहस्पति चौथे घर से गोचर करेंगे, और गोचर करते हुए वो अष्टम को देखेंगे, दशम को देखेंगे और द्वादश को देखेंगे। ऑन वन ग्राउंड तृतीयेश और छठे का अगर कॉम्बिनेशन आता है तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि ये दो उन घरों का कॉम्बिनेशन है जो समस्याएं बढ़ा देते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। और जुपिटर चौथे में, हम इस चीज को अच्छे से जानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, कि जुपिटर जिस घर से गोचर करते हैं उस घर में कहीं ना कहीं 19-21 की कमी हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, हम ऐसे जानेंगे कि जुपिटर दो उपचय स्थान के मालिक हैं। उपचय स्थान का मालिक यानी कि उपचय स्थान वो होते हैं जो धन कारक होते हैं। उपचय स्थान का मालिक आपके चतुर्थ से होके जाएगा, यानी कि घर हिलेगा। किस लिए हिलेगा? क्योंकि वो आपके अष्टम को देखेगा, आपके दशम और द्वादश को देखेगा। अष्टम मीन्स आपकी कुछ समस्याएं, दशम मीन्स प्रोफेशन, द्वादश मीन्स विदेश संबंधी कार्य। अर्थात आपके प्रोफेशन में समस्या के साथ साथ अब उछाल आने का कॉम्बिनेशन बन सकता है। वो इतना तक हो सकता है कि आपको विदेश जाके बसना पड़ जाए, क्योंकि जुपिटर चौथे से जाएंगे ना तो घर तो हिलाएंगे। किस रूप में हिलाएंगे? अगर आपका ट्रांसफर ही हो गया, अगर आप विदेशी चले गए तो घर तो हिल गया ना, सारा का सारा सामान पैक हो गया। तो यहां पर बृहस्पति आपको प्रोफेशन में कष्टों के साथ, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ ग्रोथ देने की पूरे मूड में रहेंगे, यदि आपकी दशा और आपका प्लेसमेंट दशम दशमेश का सही है। तुला लग्न आप दर्शकों के लिए मैंने बालकांड के दोहा नंबर 306 से एक दोहा आपके लिए लिया है, आप इसका पाठ कीजिए। सीधी सब सिए आयसु आकनी, गए जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। जिस समय भगवान राम की बारात आ गई और जनवासी में ठहर गई, उसके बाद सीता जी ने अपनी जो सिद्धियां, अणिमा आदि जो सिद्धियां थी उनको बुलाया है और उनसे कहा है कि आप गुप्त रूप से जाइए और जाकर जनवासी में जितने भी हमारे मेहमान ठहरे हैं उनके सुख का इंतजाम कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके रास्ते कहां से खुल गए और किस तरह से आपकी जो फाइल अटकी हुई थी, जो गाड़ियां अटकी हुई थी, वो आगे बढ़नी शुरू हो गई हैं। इस चौपाई का, इस दोहे का आप पाठ कीजिए। ये दोहा है तुला लग्न वालों के लिए। हमारे वो दर्शक जिनका लगन स्कॉर्पियो है, उनके लिए बृहस्पति एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। ये द्वितीयेश और पंचमेश होके तृतीय घर से ट्रांजिट करेंगे, थर्ड हाउस से, और थर्ड हाउस से ट्रांजिट करते हुए ये सप्तम को देखेंगे, भाग्य स्थान को देखेंगे और लाभ भाव को देखेंगे। हमारे वो दर्शक जो स्कॉर्पियो लगन के हैं और जो विवाह के लायक हैं, विवाह की सोच रहे हैं, यदि आपकी दशा आपको सपोर्ट करेगी तो इस समय आपकी बहुत अच्छी मैरिज कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मैरिज कॉम्बिनेशन को हम सिर्फ एक मैरिज से ही नहीं कनेक्ट करेंगे, मैरिज कॉम्बिनेशन को हम साथ साथ कनेक्ट करेंगे पार्टनरशिप से, प्रोफेशनल कनेक्शन से। आज के समय में जो प्रोफेशनल कनेक्शंस है ना, वो भी तो एक विवाह ही है, वो भी तो एक संबंधी है। तो यदि आप किसी भी तरह का कोई पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं, लाभ कमाने की पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं या वैवाहिक जीवन की पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा समय है, आपको इसका प्लान करना चाहिए। और वृश्चिक लगन वाले दर्शकों, आपके लिए मैंने बालकांड के दोहा नंबर 237 से एक चौपाई ली है, आप इसका पाठ करें तो आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। ये भगवान राम और लक्ष्मण जी को
उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया था। तो ये आशीर्वाद आपको भी फलेगा। आप अपने जो मनोरथ हैं वो लेके आगे चलिए, चीजें मेटलाइज हो सकती हैं। धनु लग्न नंबर 9 लग्न है। धनु लग्न में लग्नेश और सुखेश 4th लॉर्ड और लग्नेश होके बृहस्पति 2nd हाउस से गोचर करेंगे और 2nd हाउस से गोचर करके 6ठे को देखेंगे, अष्टम को देखेंगे और दशम को देखेंगे। 6, 8 और 10 को देखना, ये परिस्थिति ऐसी बन रही है कि लाइफ में बृहस्पति के इस गोचर के रिजल्ट में कहीं ना कहीं अनईज सिचुएशन डेवलप हो सकती है, स्ट्रगल बढ़ सकता है, थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में बढ़ेगा। लेकिन धनु लगन के वो नेटिव जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो ऑकल्ट साइंस की फील्ड से हैं, उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ये टेंशन है या ये समस्या थोड़ी सी आएगी जो अदर फील्ड्स में है, लेकिन समस्या ज्यादा नहीं है क्योंकि बृहस्पति दशम को देख रहे हैं तो प्रोफेशन को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। आपके स्ट्रगल का रिजल्ट आने का समय आ रहा है, थोड़े बहुत स्ट्रगल रहेंगे, उसको आप फेस कीजिए, अपनी मेहनत के बूते आप उसको फेस करके आगे निकल जाएंगे। धनु लगन वालों के लिए बालकांड के दोहा नंबर 196 से मैंने एक चौपाई ली है आपके लिए। आप इस चौपाई का जाप करें। जिस समय राजा दशरथ के पुत्रों का नामकरण हो रहा है उस समय भरत जी के लिए चौपाई कही गई है। यह चौपाई मैंने आपके लिए सेलेक्ट की है। विश्व भरन पोषर कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन से रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आपके ये चौपाई जाप करने से ना सिर्फ आपके शत्रु नष्ट होंगे बल्कि आपकी साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भरण पोषण बहुत अच्छे से होगा। जो व्यापारी लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, आप सब यदि इस चौपाई का जाप करेंगे तो आपके एम्प्लॉइज का भरण पोषण बहुत अच्छे से होगा। और जिस भी एम्प्लॉयर के एम्प्लॉइज का भरण पोषण अच्छे से होता है वो ग्रोथ के रास्ते पे आगे बढ़ जाता है। धनु लगन वालों, आप सिर्फ इस चौपाई का जाप कीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन में जुपिटर द्वादशेष और तृतीयेश होके नीच के होके लगन से गोचर कर रहे हैं, पंचम सप्तम और भाग्य स्थान को देख रहे हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर आएगी, संतान पक्ष से भी, भाग्य पक्ष से भी। किस्मत आपको बचाएगी। आप वैवाहिक हैं तो कहीं ना कहीं धर्मपत्नी का सहयोग आपको लाभ देगा। धर्मपत्नी का सपोर्ट भाग्य आपको लाभ देगा, आपको सहयोग करेगा। आपके लिए मैं एक चौपाई देता हूं। आपके लिए मैंने सुंदरकांड की दोहा नंबर 30 से चौपाई ली है। प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू। आप इस चौपाई का जाप कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे भगवती, आपकी कृपा से, हे ईश्वर, आपकी कृपा से मेरे सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप देखेंगे कि इसी तरह से, इसी भावना से आपके जीवन के काम बनने शुरू हो जाएंगे। हमारे वो दर्शक जिनका लग्न कुंभ या एक्वेरियस है, आपके लिए बृहस्पति लाभेश और धनेश होके द्वादश में बैठे हैं और आपके चौथे घर को, छठे को और अष्टम को देखेंगे। यदि आप किसी फॉरेन कनेक्शन में हैं, विदेश संबंधी काम में हैं, तो समस्या की चिंता की कोई बात नहीं है। यदि आप किसी अन्य काम में भी हैं तो मैं आपको एक चौपाई दे रहा हूं। आप इस चौपाई का पारायण करें। मानस की इस चौपाई के पारायण से आपको जीवन में नए नए मार्ग मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज और शेयर करता हूं। जैसे ही आप गंगा जी के किनारे किनारे आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे एक से एक विरले संत और एक से एक विरले पारिवारिक व्यक्ति भी मिलेंगे जो मानस की चौपाइयों के नित्य उनको रेसिटेशन करते हैं और जीवन में बहुत लाभ लेते हैं। मानस की चौपाइयों में बहुत अधिक शक्ति है। आप प्रेम और श्रद्धा के साथ ये चौपाइयों का पाठ करें। कुंभ लग्न वाले, आपके लिए मैंने सुंदरकांड के दोहा नंबर 20 से एक चौपाई ली है। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। ये चौपाई शिव ने भवानी या पार्वती को कही है जिस समय हनुमान जी को बांध लिया गया है रावण के राक्षसों के द्वारा। तो भवानी के मन में मोह न उत्पन्न हो जाए, इसलिए शिव ने मां पार्वती को कहा कि हे भवानी,
जिसके नाम सुनने मात्र से भवबंधन कट जाते हैं, उन प्रभु राम के दूत को कोई बांध सकता है? ये तो प्रभु के कार्य की लीला के लिए उन्होंने अपने आप को बंधाया है। आप बड़े प्रेम के साथ इस चौपाई का पारायण करें, इस चौपाई का रेसिटेशन करें, और आप देखेंगे कि जीवन में कैसे धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। मीन लगन जिनका है, पाइसिस लगन हमारे जिन दर्शकों का है, उनके लिए दशमेश और लग्नेश होके जुपिटर लाभ भाव से जा रहे हैं। दशमेश का लाभ भाव में आना अच्छा है, लग्नेश का लाभ भाव में आना अच्छा है। अपने बड़ों का सहयोग डेफिनेटली प्राप्त करके चलें। अपने बड़ों को आप इग्नोर ना करें। आप अपने बड़ों का साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में आपको सफलता अनेकानेक सेवरल टाइम्स आपको मैनीफोल्ड्स बेनिफिट देगी। मीन लगन वाले हमारे दर्शक, आपके लिए मैंने उत्तरकांड की दोहा नंबर 108 से, यानी कि जो हमारे शिव रुद्राष्टक स्तोत्र हैं, उनका मैंने जो श्लोक है वो आपके लिए चुना है। आप इसका पारायण करें। रुद्राष्टमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर्तोषीये, यह पठंती नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति। आप इसका एक माला का जाप कीजिए, मंदिर में बैठ के कीजिए, शिवालय में बैठ के कीजिए, और आप देखिए कि कैसे शिव जी की कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाती है। दर्शकों, मैंने जुपिटर के ट्रांजिट को मेनली फोकस किया है उपाय पे। आप अपने सभी मित्रों को, सभी मिलने वालों को ये उपाय भेजिए। ये उपाय थोड़ा सा आपका समय मांगते हैं, लेकिन ये उपाय रामचरितमानस के सूत्र जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगले 1 वर्ष के लिए उपाय करें। ये उपाय अगर आप एडवांस में भी स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली ये बहुत उत्तम रहेगा। आपसे बात कर रहा, मुझे आपने अपना टाइम दिया। आई एम ग्रेटफुल टू यू। धन्यवाद। हरे राम।